बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्क और एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंडिया के एयर चीफ ने 5.5 महीने के बाद बोंगी मारी है। अपनी इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को एक धमकी दी है, इसके ऊपर भी बात होगी। और साथ में इंडिया के आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तान को धमकी दी है, इसके ऊपर भी डिटेल में बात होगी। और इन सब धमकियों के बाद अफवाज पाकिस्तान का भी जवाब आया है, ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि अफवाज पाकिस्तान ने इन सब की धमकियों के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल क्या दिया है और इन सब को क्या जवाब दिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो दोस्तों, 5.5 महीने के बाद इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने एक बार फिर से बोंगी मारी है और इसने कहा है कि हमने ऑपरेशन संदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 जहाज तबाह किए थे। तो ये क्लेम इसने तकरीबन 5.5 महीने के बाद किया है और इसमें साथ में ये पाकिस्तान का एक जो C-130 जहाज है उसको तबाह करने का भी दावा कर रहे हैं। और साथ में पाकिस्तान के जो अवैक्स हथियारे हैं जो कि पाकिस्तान ने जासूसी के लिए खरीदे हुए हैं उसको भी तबाह करने का यह दावा कर रहे हैं। तो 5.5 महीने के बाद इस तरह का क्लेम करना, तो इसको अब क्या समझा जाए, दुनिया इसको किस तरह देख रही होगी कि कितने जाहल इनकी जो फौज है उसके लोग हैं और कितने जाहल ये लोग हैं कि 5.5 महीने के बाद क्लेम कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान ने जब ये सारी कार्रवाई चल रही थी, पाकिस्तान ने जब इनके जहाज गिराए थे, पाकिस्तान ने सेम उसी दिन आके बता दिया था कि हमने इंडिया के 6 जंगी जहाज गिराए हैं। और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ह तौर पर उनकी लोकेशन तक बताई थी, उनके रडार सिग्नेचर तक दिए थे और उन जहाज़ों के पाकिस्तान ने नाम तक बता दिए थे। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर बताया था कि हमने इंडिया के 3 राफेल जहाज हिट किए हैं, एक हमने Su-30 MKI हिट किया है, एक हमने MiG-29 हिट किया है और एक हमने मिराज 2000 हिट किया है, जो कि इंडिया का न्यूक्लियर कैपेबल जहाज है, जो कि न्यूक्लियर वारहेड भी लेके जा सकता है। तो ये तमाम जहाज पाकिस्तान ने क्लेम किए थे सेम उसी दिन जिस दिन पाकिस्तान ने इनको तबाह किया था। तो इंडिया का एयर चीफ जी अब 5.5 महीने के बाद आके ये बता रहा है कि हमने पाकिस्तान के जहाज गिराए थे, लेकिन वो इनको बैक करने के लिए किसी भी किस्म का इसने सबूत नहीं दिया, कोई भी रडार सिग्नेचर इसने शो नहीं किया और किसी भी किस्म की इसने इसके लिए सबूत नहीं दिए कि जो इसके जो क्लेम है वो इसको बैक करता हो। और दुनिया के किसी मीडिया ने भी इसकी बात को सीरियस नहीं लिया और दुनिया के किसी इदारे ने भी इसके जो क्लेम हैं उनको सच नहीं माना, बल्कि तमाम ने इसको इस तरह इग्नोर किया कि जैसे कि ये कोई मतलब चीज़ ही नहीं है। जबकि जब पाकिस्तान ने अपने क्लेम किए थे तो पूरी दुनिया ने इसको छापा था, पूरी दुनिया के अखबारों में इसको सुर्खियां मिली थी। और जो IHSJN एक बहुत ही मकबूल दफाई अदारिया है, उसने भी इसको छापा था और अभी कुछ अरसा पहले उसने ये भी क्लेम किया था, उसी अदारिये में जो छापा गया था कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 नहीं बल्कि 7 जहाज गिराए थे, यानी कि चौथा राफेल भी इसमें ऐड हो गया है। और ये वो राफेल है जिसके बारे में पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्लेम नहीं किया था, क्योंकि इसको हिट तो हुआ था लेकिन शक था कि शायद ये सेफली अपनी जगह पे जाके लैंड कर गया हो या ना कर गया हो, इसके गिरने के कोई सबूत हमारे पास मौजूद नहीं थे, तो इसलिए हमने इसका क्लेम भी नहीं किया था। तो पाकिस्तान ने जो क्लेम किए थे वो भी पूरी दुनिया के सामने हैं और जो अब इनके जो आके एयर चीफ क्लेम कर रहे हैं ये भी पूरी दुनिया के सामने है। तो दोस्तों, बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं तो उसके लिए मोदी ने इसको छोड़ा है कि जाओ जाके इस तरह के बयान दो ताकि मैं जो पूरी दुनिया में मैं जलील हो चुका हूं, मेरी कोई इज्जत बहाल हो और मैं बिहार के इलेक्शन जीत चुका हूं। क्योंकि पूरी दुनिया में तो ये जलील हो चुके हैं, पूरी दुनिया को पता है और पूरी दुनिया पाकिस्तान की पावर को भी मान चुकी है और इसके सबूत आपको मिल रहे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को जो इज्जत मिल रही है अमेरिका में और दूसरे ममालिक में, ये इसका सबूत है। और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस डील की है ये भी इसका सबूत है। तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अब इंपॉर्टेंस दी जा रही है और ये सारी चीजें एकदम से ऑपरेशन जो संदूर इन्होंने लॉन्च किया था उसके बाद ये शुरू हुई हैं और पाकिस्तान को इतनी इज्जत मिली है क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ये जंग किसने जीती थी, यानी कि पाकिस्तान ने ये जो झड़प थी इसमें पाकिस्तान ने फतह हासिल की थी। S-400 इनके तबाह किए थे, इनके जहाज तबाह किए थे और बाकी भी जो इनको नुकसान पहुंचाया था वो पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। बल्कि मुझे कुछ बार हमारे जो मीडिया के एंकर होते हैं जब वो जाते हैं ना इंडियन न्यूज़ चैनल में,
तो कुछ उनके आगे से न्यूज एंकर होते हैं, वो इनसे सबूत मांगते हैं कि हमें सबूत फराहम करो कि कहां पर पाकिस्तान ने जहाज गिराए थे, हमें एक ही सबूत दे दो। तो मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा कोई भी एंकर ऐसा नहीं है जो उनको बताए कि हमने आपका जो राफेल जहाज है वो बठिंडा में गिराया था। इसके वीडियो सबूत मौजूद हैं, मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूं और मैं आपको वो तमाम सबूत दे चुका हूं कि जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वहां के लोग बता रहे हैं कि बठिंडा में जहाज गिरा था। इसके अलावा उसकी जो वीडियो प्रूफ मौजूद है, वहां के लोगों की राय इसके ऊपर मौजूद है, और इसके अलावा इनका जो सीडीएस जो इस बात को तस्लीम कर रहा है उसका सबूत मौजूद है कि इंडिया के जहाज गिरे थे। तो ये सबूत हमारे जो जहां से सहाफी जाते हैं वो क्यों इंडियन चैनल के ऊपर जाकर नहीं देते, मुझे बड़ा अफसोस होता है। मेजर गौरव आर्या जैसे और दूसरे बंदे उनसे सबूत मांग रहे होते हैं, रनाब गोस्वामी जैसे, और ये उनको एक सबूत भी प्रोवाइड नहीं करते। हालांकि हमने जितने भी इनके जहाज गिराए थे उनके मीडिया के सबूत मौजूद हैं, पब्लिक ने जो वीडियो बनाई है वो सबूत भी मौजूद हैं। इनको ये तमाम सबूत उनको शेयर करने चाहिए, उनको दिखाने चाहिए ताकि वो जलील हो, लेकिन पता नहीं शायद ये तैयारी करके नहीं जाते या क्या चक्कर है। अगर किसी के पास नहीं है तो बराए मेहरबानी मुझसे रब्ता करें, मैं आपको वो तमाम प्रूफ देता हूं जो कि अनडिनाइबल प्रूफ हैं, आप उनको दिखा सकते हैं। तो इसके बाद जी वजीर दिफा ने इनके एक बयान दिया है और इसने धमकी दी है कि हम पाकिस्तान के जिग्राफिया को तब्दील कर देंगे, और ये इसने इसलिए कहा है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि सर क्रीक का जो एरिया है वहां पर पाकिस्तान अपनी जो फौजी सरगर्मियां हैं इसको बढ़ा रहा है। तो पाकिस्तान जो है अपनी फौजी सरगर्मियां इसको कह रहा है कि वो कम करे, अगर नहीं कम करेगा तो हम फिर कराची के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे, यानी कि पाकिस्तान का जिग्राफिया तब्दील कर देंगे। तो राजनाथ सिंह से मेरी गुजारिश है कि अभी 1947 में पाकिस्तान बना था और अभी 2025 तकरीबन आ गया है, तो आप हमें बताएं कि आपने पाकिस्तान की 1 इंच जमीन के ऊपर भी कब्जा किया हो तो मुझे बताएं कि ये आपके पास पाकिस्तान की जमीन है कि जो आप पाकिस्तान के जिग्राफिया को तब्दील करने की बातें करते हैं। एक हमारे से बांग्लादेश अलहदा जरूर हुआ था, लेकिन वो भी आज बांग्लादेश मुल्क है, वो कोई इंडिया का हिस्सा नहीं है। तो वो बंगालियों ने आज़ादी हासिल की थी, वो इंडिया ने हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा नहीं किया। तो इसके अलावा अभी जो हमारे पास पाकिस्तान मौजूद है, आप बताएं हमें कि आपने 1 इंच ज़मीन के ऊपर भी पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हो। बल्कि आपके पास ये जो आज़ाद कश्मीर का इलाका था ये हमने आपसे लिया है, आपके ऊपर हमला करके आपने हमारी 1 इंच ज़मीन के ऊपर भी आपने कब्जा अभी तक नहीं किया। तो कैसे आप हमारे जिग्राफिया को तब्दील करने की बातें करते हैं। तो इसके बाद ये दूसरा बयान इनके आपने दिया है आर्मी चीफ ने, और ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो अपने स्टेट टेररिज्म कर रहा है, इंडिया में जो सपोर्ट कर रहा है उनका स्टेट के तौर पर टेररिज्म को, उसको पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करना बंद कर दे, वगरना हम ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। तो जरा आप इसकी एक बार वीडियो देखें, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहिगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल दी बेस्ट। जय हिंद। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी कि किस तरह ये भी अपने वजीर दिफा की तरफ बढ़ के मार रहा है बड़ी, लेकिन मैं इनको एक बड़ा वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं। हमारी फौज का भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है जो कि मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, लेकिन पाकिस्तानी कौम का भी इनके लिए पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम आपसे एक रत्ती बराबर भी नहीं डरती, और अगर आपके दिल में कोई वहम है तो आप पाकिस्तान के ऊपर फिर से हमला करके देख लें, आपसे यहां के ऊपर कोई भी नहीं डरता। बल्कि हमें यह अफसोस है कि जो जंग है वो पहले पाकिस्तान ने सीज फायर क्यों किया था, बल्कि इनको वहां तक वाड़ना चाहिए था जहां से ये निकले हुए थे। तो पहले भी इन्होंने जाके अमेरिका के पैर पकड़े थे, सरेंडर किया था, और ट्रंप ने फिर मिन्नतें तरले करके और दुनिया के मुस्लिम मालिक इन्होंने पैर पकड़े थे कि हमारी पाकिस्तान से जान छिड़वा दो, तो इनकी जान छूटी थी। तो अभी इनको मैं बता दूं कि अभी पाकिस्तान किसी की नहीं सुनेगा। जैसा कि हमारे DGI साहब ने कहा था कि हम फिर मशरक से निशाना बनाना शुरू करेंगे और हम इंडिया की उन जगहों को भी निशाना बनाएंगे जो इंडिया के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। तो यानी कि डीप हम इंडिया के अंदर जाकर इनको निशाना बनाएंगे। तो स्टेट जो टेररिज्म है वो तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है। ये BLA क्या है
और ये जो टीटीपी है, इन सबको तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, स्टेट के तौर पर पाकिस्तान में आप दहशतगर्दी करवा रहे हैं। कितने लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए हैं, लाखों के हिसाब से हमारी कुर्बानियां हैं, जो हमारे लोग शहीद हुए हैं। इंडिया हमें बता देना कि कौन से आपके शहर में धमाके हो रहे हैं या कहां पर आपके इलाके में दहशतगर्दी हो रही है जो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। कोई एक आप इस तरह की कोई हमें वो सबूत आप दे दें। सबूत आप देते नहीं, जुबानी कलामी बातें करके आप मतलब पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं। और दूसरा, ये जितनी भी बढ़के मार रहे हैं, इनका दिमाग अभी तक सेट नहीं हुआ मेरे ख्याल से। और शायद ये पाकिस्तान ने जो 6 इनके जंगी जहाज 7 तबाह किए थे वो भी ये भूल चुके हैं, और जिनकी इतनी शतरोल हुई थी जो इनकी, शायद वो भी ये भूल चुके हैं। तो अभी ये एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2 की बातें कर रहे हैं। तो अगर इन्होंने कोई भी ऐसी कार्रवाई की तो इनको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जो ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, तो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर यह कहा था कि अगर पाकिस्तान की सालमियत को और पाकिस्तान के वजूद को कोई खतरा हुआ तो फिर भूल जाए कि दुनिया में और भी कोई मुल्क बचेगा या इंडिया भी दुनिया में कहीं पे बचेगा। तो पाकिस्तान के पास भी इतनी कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान 3-4 बार इंडिया को तबाह कर सकता है। और पाकिस्तान के दिफाई बेड़े में इतने मिसाइल हैं कि जो आपकी सोच भी नहीं है। तो इस तरह के बयान देने से गुरेज करें। अगर आपके जहन में कोई फतूर है, कोई आपका कसर रह गई है, तो हमला करके देख लें, फिर हम आपकी ये भी कसर सारी की सारी जो है वो निकाल देंगे। तो बाकी दोस्तों, इन सब के जवाब में DG ISPR साहब ने भी जवाब दिया है, फौज पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब आया है। और फौज पाकिस्तान ने यह कहा है कि हमें भारत के सिक्योरिटी अदारों की आला तरीन सतह से सामने आने वाले ख्याली, इश्तियाल अंगेज और जारे मिजाज बयानात पर शदीद तशवीश है। ये गैर जिम्मेदाराना बयानात जारियत के लिए मनगढ़ंत बहाने तराशने की एक नई कोशिश की निशानदही करते हैं। ऐसी सूरत हाल जो जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकती है। दहाइयों से भारत खुद को मजलूम साबित करने और पाकिस्तान को मनफी रोश में पेश करने के जरिए फायदा उठाता रहा है, जबकि इसने तशद्दुद को हवा दी और जनूबी एशिया और इससे बाहर दहशतगर्दी करवाई है। ये बयानिया काफी हद तक बेनकाब हो चुका है और अब दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का हकीकी चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज तस्लीम करती है। इस साल के अवाइल में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारियत ने 2 जोहरी ताकतों को एक बड़ी जंग के दिहाने तक पहुंचा दिया था। ताहम भारत शायद अपने लड़ाका तैयारों के मलबे और पाकिस्तान के तवील बुर्द के हथियारों के कहर को भूल चुका है। इज्तिमाई फरामोशी का शिकार होकर भारत अब बज़ाहिर अगले तसादम के लिए बेचैन दिखाई देता है। भारतीय वजीर दिफा और इसके फौजी और फजाई सरबराहान के इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयानात के पेश नज़र हम खबरदार करते हैं कि आइंदा तसादम ज़बरदस्त तबाही का बायस बन सकता है। अगर कशीदगी की नई लहर छेड़ दी गई तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम पुख्ता अज़म के साथ जवाब देंगे बगैर किसी तरदीद या पाबंदी के। जो लोग नया मामूल कायम करना चाहते हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई का भी नया मामूल कायम कर दिया है, तो तेज फैसलाकुन और तबाहकुन होगा। जारियत के मुकाबले में पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के पास दुश्मन के हर कोने गोशे तक जंग ले जाने की सलाहियत और अज़म मौजूद है। इस बार हम जगराफियाई अदम हिफाजत के तस्वर को चकनाचूर कर देंगे और भारतीय इलाके के दूर दराज हिस्सों को भी निशाना बनाएंगे। जहां तक पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात है, भारत को मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो फिर ये जो दुनिया से मिटना है ये बाहमी होगा। यानी कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री इदारे हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि अगर ऐसी नौबत बिलफर्ज आ भी गई कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान ने मिट जाना हुआ, तो फिर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से अकेला नहीं मिटेगा, बल्कि फिर हिंदुस्तान का भी इस दुनिया के नक्शे के ऊपर नामो निशान नहीं रहेगा। तो फौज पाकिस्तान ने जी बड़ा क्लियर इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे दिया है, जबकि हमारे जो मुख्तलिफ दफाई तजिया निगार हैं और मुख्तलिफ हमारे जो दानिशवर हैं वो ये समझ रहे हैं कि शायद अगले महीने में जंग जो है वो हो सकती है या ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक ये मामला जाएगा।
और जिस तरह के ये भड़काऊ बयान इंडिया का जो फौजी हैं ये दे रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ फिर कोई अपने मुल्क में कोई जिस तरह इन्होंने वो किया था पहलगाम वाला हमला, इसी तरह का कोई हमला करके ये पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो पहले भी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह अपने मुल्क में एक झूठा जो था वो हमला करके और मनगढ़ंत ड्रामा रचा के पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी। तो एक बार फिर से ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के इदारे बिल्कुल तैयार हैं और पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर मिसाइलों को टाकी शाकी मार ली हुई है। और फतह 1 हमारे पास पहले मौजूद था, फतह 1 ने ही इनकी तबाही मचाई थी और फतह 2 ने थोड़ी बहुत दूर जाके इनके जो टारगेट थे उनको निशाना बनाया था, ज्यादा फतह 1 ही इस्तेमाल हुआ था। जबकि अब पाकिस्तान के पास फतह 4 भी आ चुका है जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है और ये क्रूज मिसाइल है और ये इंतहाई लो परवाज करता है। तो इसलिए इंडिया के रडार भी इसको पकड़ने में बिल्कुल नाकाम रहेंगे और पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ इस बार इनके अहदाफ को निशाना बनाएगा। तो अब अगर किसी भी किस्म की जारियत की गई तो दिल्ली से लेकर फिर इनकी जो उधर दूर दराज बंदरगाहें हैं बांग्लादेश की साइड के ऊपर, वो भी नहीं बचेंगी और कोई भी इनका इलाका इस बार महफूज नहीं रहेगा। बल्कि गुजरात में जो इनके हिंदू इंतहा पसंदों के बड़े बड़े जो इनकी ऑयल रिफाइनरीज हैं वो भी पाकिस्तानी फौज के निशाने के ऊपर होंगी और इंडिया की जो सिलिकॉन वैली है वो भी पाकिस्तानी फौज के निशाने के ऊपर होगी। यानी कि इस बार किसी भी किस्म की रिस्ट्रेन का मुजाहरा नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान खुल के मारेगा और पाकिस्तान इनको दुनिया में कहीं पे मुंह दिखाने के इस बार काबिल नहीं छोड़ेगा। और हो सकता है कि पाकिस्तान इस बार इनसे कश्मीर भी ले जाए। अगर सूरत हाल बनती है तो फिर जाहिर बात है कि चीन भी चुप नहीं बैठेगा और इस बार पाकिस्तान को पैसों का और किसी किस्म की जो मतलब खर्चा आएगा उसका भी किसी किस्म का कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि हमारा सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा साइन हो चुका है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी हमला करता है तो उसको सऊदी अरब के ऊपर हमला माना जाएगा और अगर कोई सऊदी अरब के ऊपर हमला करता है तो उसको पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। तो ये मुआहदा भी पाकिस्तान के लिए मुआवन साबित होगा और सऊदी अरब पाकिस्तान को हर किस्म का जो पाकिस्तान को सरमाया चाहिए होगा वो फराहम करेगा और पाकिस्तान इंडिया की बर्बादी करके रख देगा। तो ये जी कुछ धमकियां थी इंडिया की तरफ से जो आई थी और पाकिस्तान की तरफ से इसका ये जवाब भी आ गया है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।